चल शांत हो। अब इधर देख, विजयनगर साम्राज्य चलब करे। विजयनगर साम्राज्य में देख ले रही है कौन कौन सा राजा आयल रहे। पहले हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम विजयनगर शासन के, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कर ले रहे। ठीक, उसके बाद हरिहर प्रथम जो रहे संगम वंश का स्थापना कर लगे। फिर बुक्का प्रथम एले मदुरई के क्षेत्र जीतल के। बुक्का प्रथम के बेटा के रही कंपन, वो मदुरई के क्षेत्र जीतल के। एक चर्चा के कर ले, नाम नाम पता नहीं। गंगा देवी, गंगा देवी कौन सा किताब लिख के कर लगे। मदुरई विजयम, मदुरई विजयम के लिख ले। गंगा देवी, गंगा देवी मुँह तक रही खाली। गंगा देवी की कर ले किताब लिख के अपना पति के विजय के बारे में चर्चा कर ले, समझली। उसके बाद हरिहर द्वितीय रे, हरिहर द्वितीय रे अभी नहीं ले। हरिहर प्रथम रे, हरिहर प्रथम के दरबार में के रहे सायन, सायन समझली। हाँ सायन रे, वो ऋग्वेद पर टीका लिख ले। उसके बाद हरिहर प्रथम ही कौन सा उपाधि धारण कर लगे। प्रथम रही कि द्वितीय रहे, द्वितीय महाराजाधिराज के उपाधि के धारण कर ले रहे। द्वितीय, वही तो बोल रही हरिहर द्वितीय रे। हरिहर शांत हो, हरिहर द्वितीय रे कौन सा उपाधि धारण कर लगे। महाराजाधिराज के उपाधि, समझली। गुप्त वंश में क्या धारण कर ले रहे। चंद्रगुप्त प्रथम, ओ हाँ चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, अब तनी आगे चलिए। देवराय प्रथम मिले। ठीक, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम मिले। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम से लड़ाई अगले फिरोज शाह बहमन, बहमनी साम्राज्य बता रही हो ना। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब बोल रहे। 1500 भूखे तो वो सीधे 1500 तक चल जाए। 1347, 1347 हसन गंगू कर ले बहमनी साम्राज्य, तुरंत 1500 चल जाए बकलोल लेकर। देखिए बहमनी साम्राज्य के एक राजा रही फिरोज शाह। फिरोज शाह से लड़ाई हो गई केकर, देवराय प्रथम के। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के जब लड़ाई हो फिरोज शाह से, तो यहाँ पर एक कर लगे देवराय प्रथम बहुत मतलब तुर्की मुसलमान के सेना में शामिल करना शुरू कर लगे। और दक्षिण भारत के पहला ऐसा राजा रही है जो तुर्की मुसलमान के अपना सेना में शामिल करे वाला रहे कर लग है। कौन सा राजा रही। देवराय प्रथम। क्वेश्चन पूछे समझली। देवराय प्रथम जो रहे वो सर्वप्रथम तुर्की मुसलमान का अपना सेना में शामिल कर ले रहे, समझली। क्वेश्चन पूछे भारी मात्रा में तुर्की मुसलमान के सेना में शामिल करे वाला के रही है। देवराय द्वितीय रही है, समझली। हाँ तो अभी प्रथम ये चलिए सबसे पहले तुर्की मुसलमान के सेना में शामिल कर ले रहे, याद रहते हैं। देवराय प्रथम, प्रथम से पहली बार। अब देवराय प्रथम फिरोज शाह बहमन के बीच लड़ाई हो रहे। एक शासनकाल में पढ़ ले निकोंटी आयल रहे। ठीक, निकोलो कांटी, निकोलो कांटी, निकोलो कांटी आयल रहे। एक शासनकाल विदेशी यात्री है, समझलिए। इटली के ही है, इटली के विदेशी यात्री या निकोलो कांटी आयल रही। सब याद रखे, विदेशी यात्री पूछते हैं। जैसे वेन सांग के दरबार में आयल रहे, हर्षवर्धन के दरबार में आयल रहे, समझलिए। याद नहीं रखे तो सब। फाहियान के दरबार में आयल रहे। हाँ फाहियान के दरबार, अशोक के दरबार में आयल रहे। और खोज के भी फाहियान के दरबार में आयल रहे, बताए नहीं है। निकोलो कांटी के दरबार में आयल रहे, देवराय प्रथम के दरबार में। अब देखिए देवराय प्रथम जो है दो नदी पर बांध बनल के। एक नदी के नाम रही हरिहर और एगो नदी तुंगभद्रा, ये दोनों पर बांध बनल के, समझलिए। मेन लड़ाई तक न हो करे तुंगभद्रा दुआब पर, तो तुंगभद्रा पर नदी बना दिल और सब किसान का पहुँचा दिल पानी, समझलिए। अब ये जब मरले देवराय प्रथम तो देवराय द्वितीय अल। देवराय द्वितीय की करके ये उपाधि धारण करके गज बेटकर, समझलिए। उपाधि कौन धारण करके, गज बेटकर के। देवराय द्वितीय, द्वितीय द्वितीय उपाधि धारण करके गज बेटकर। एक और इमादी देवराय, इमादी देवराय, गज बेटकर इमादी देवराय, दो गो उपाधि देवराय द्वितीय, समझलिए। सबसे ज़्यादा तुर्की मुसलमान के सेना में शामिल कर लगे। ये पहली बार शामिल कर लगे और सबसे ज़्यादा शामिल कर लगे, समझलिए। कुछ तो भारी मात्रा में तुर्की मुसलमान के सेना में क्या शामिल कर लगे, देवराय द्वितीय। और पहली बार तुर्की मुसलमान के देवराय प्रथम। उसके बाद एक शासनकाल मतलब एक दरबार में एक कवि रहे नाम लिए श्रीनाथ, समझलिए। एक शासनकाल में एक कवि रहे नाम लिए श्रीनाथ। ये हर विलासम ग्रंथ लिख ले रहे, समझलिए। हर विलासम ग्रंथ लिख ले रहे के श्रीनाथ। उसके बाद एक दरबार में अब्दुल रज्जाक, नाम सुन ले वो भी। अब्दुल रज्जाक के दरबार में के दरबार में इन राजा ये देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के समय में क्या आयल रहे अब्दुल रज्जाक की फारस के लिए, समझलिए। फारस अभी एक नाम कौन चाहिए फारस के, फारस का रही फारसी नाम, ईरान नाम है, ईरान, समझलिए। पहले नाम रहे फारस, अभी क्या ईरान नाम है। यही ईरान के रहे अब्दुल रज्जाक। उसके बाद एक और राजा नाम आवे से मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन एक प्रौढ़ देवराय कही है। और अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय, समझलिए। उसके बाद संगम वंश खत्म, विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश खत्म, समझलिए। इसको लिखो, चल देख हंसना आप जल्दी। संगम वंश का लास्ट शासक क्या रही है,
के रही तोल्हा संगम वंश अभी तुरंत हम लिखलिए लास्ट शासक देख विरूपाक्ष द्वितीय समझली अंतिम के रही है विरूपाक्ष द्वितीय तो राजे के बारे में सस्ते रहो ये राजा निकल रहे सब राजा आइए विरूपाक्ष द्वितीय नहीं समझली समझली हाँ तो 5 सितंबर आ रहे 5 सितंबर कौन चाहिए तीज मनाइए रे तीज देखिए टीचर्स डे है समझली टीचर्स डे में सब नाचबी ठीक है सब हाँ साउंड आ रहे थे छोड़ देना सुन सूचना सुन लिया 5 सितंबर टीचर्स डे होते हैं एकदम साउंड आ रहा जाते हैं सब केना चल जाते हैं सब नाचबी समझली अरे मैच कहिया ये 2 सितंबर के वो सब हमरा याद नहीं रहे 2 तारीख के ही 5 के नहीं 5 के होते टीचर्स डे समझ एकदम आवे के ठीक चल अब यहाँ देख सालू वंश के स्थापना कर लके सालूब नरसिंह और सालूब नरसिंह रहे ओकर सेनापति रहे केकर विरूपाक्ष द्वितीय मारलक ठीक संगम वंश खत्म होले ओकर बाद सालूब वंश का स्थापना होले सालूब वंश का स्थापना होले और एक अंतिम राजा होले इमादी नरसिंह शुरू होते ही खत्म होले कोई महान काम नहीं करलक समझली सालूब वंश इसलिए तोरा लग रहा है क्वेश्चन नहीं थे अगर आज तक खाली स्थापना पूछते या अंतिम वाला पूछते बस अंतिम राजा रहे इमादी नरसिंह और स्थापना सालूब नरसिंह एक बाद स्थापना होले तुलुब वंश के जो स्थापना होले ओकर स्थापना करलक वीर नरसिंह ओकर स्थापना करलक वीर नरसिंह एक सबसे विशाल मतलब सबसे महान राजा कह ले कृष्णदेव राय समझली KDR कृष्णदेव राय समझली एक चिरबैर दीपिका साधना के कृष्णदेव राय अब समझ रही काल चिरबैर अब जोर से नहीं बोल वो सब देख ले इस वीडियो कृष्णदेव राय कुछ खाली KDR बोली वो पूरा नाम बोल देते समझली तुलुब वंश करे कौन सा वंश का तुलुब वंश करे कृष्णदेव राय एक शासन काल याद रखबी ठीक है इंपॉर्टेंट ही अपनों सबके लिए पड़ोसी रहे 1509 से 1529 तक एक शासन काल कहते रहे 1509 से 1529 तक 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय इस सबसे ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य के बढ़ेलकै समझली सर्वाधिक विजयनगर साम्राज्य के यही बढ़ेलकै कृष्णदेव राय एक संबंध पुर्तगाल के जरे वहाँ के राजा के रहे समझली वहाँ से घोड़ा भेजे रहे पुर्तगाल के राजा घोड़ा भेजे रहे एकरा ये अपन राज में रखे रहे पुर्तगाली घोड़ा उसके विजयनगर साम्राज्य का ज़्यादा वृद्धि के करलकै कृष्णदेव राय सबसे ज़्यादा तेलुगु साहित्य के संरक्षण दिलकै नीचे हम तेलुगु भाषा बोलल जाए तेलुगु साहित्य के संरक्षण दिलकै मतलब तेलुगु साहित्य के बढ़ेलकै एक शासन काल में 8 दिग्गज रहे मतलब 8 गो तेलुगु कवि रहे समझली 8 तेलुगु कवि की बोले अष्ट दिग्गज तो पूछ तो अष्ट दिग्गज के शासन काल में रहे केकर दरबार में रहे कृष्णदेव राय अरे कृष्णदेव राय वो तो वंश नहीं है हाँ जैसे बोलते लख बक्सा केकरा कहिए तो गुलाम वंश बोलबी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बोलबी अष्ट दिग्गज केकर शासन काल में रहे कृष्णदेव राय मुगल वंश पर भी तो वहाँ पर 9 रत्न आवे नवरत्न समझली 9 गो कवि के नवरत्न बोले वहाँ पर तो एकदम ये सब जब कहानी सुन ले केकर अरे अकबर केकरा साथ हमेशा बात करते रहे बीरबल अनारकली अकबर बीरबल तो बीरबल वाला कहानी हो जाए तो समझली 1 से 1 सवाल पूछे बीरबल अष्ट दिग्गज केकर शासन काल में रहे कृष्णदेव राय और बाद एकर बाद जो अल राजा पूरे अच्युत देव राय समझली अच्युत देव राय में याद रखबी एक शासन काल में नुनीज आयल विदेशी यात्री पुर्तगाली नुनीज समझली पहला पेज उल्टे भी दिल होता नुनीज के शासन काल में रहे अच्युत देव राय कहाँ के रहे पुर्तगाल के रहे समझली लिखो इतना अब चल इधर देखो देखिए वहाँ पर राजा के रही अच्युत देव राय के रहे अच्युत देव राय के बाद अल राजा सदाशिव राय समझली सदाशिव राय के जरे एक भरोसेमंद रहे रामराज समझली एक की नाम रही रामराज एक भरोसेमंद रहे सदाशिव के लेकिन जहन एक नाम ले रहा उतने ही कमीना रहे कमीना मतलब समझ रही हाँ 2 नेक के आदमी हाँ तो 2 नेक मतलब समझ रही हाँ तो अगर हिंदी करबी तो निकल जेतो यहाँ पर जब रामराज रहे ठीक रामराज की करे रहे रामराज सदाशिव के दरबार में रहे लेकिन बहमनी साम्राज्य के गोलकुंडा के पास जा रहे सदाशिव के बुराई कर दे रहे एकरा पास जा रहे गोलकुंडा के बुराई कर दे रहे बीजापुर के पास जा रहे अहमदनगर के बुराई कर दे रहे बीदर के पास जा रहे गोलकुंडा के बुराई कर मतलब ओकरा पास जा रही तो ओकर बुराई ओकरा पास जा रही ओकर बुराई सबके बुराई करब करे रहे समझली अब ई बुराई करके इस वजह सब आपस में लड़े ठीक सब आपस में लड़े हमें यहाँ के राजा बनिए सबके पता चल गए समझली सबके पता चल गया आपस में लड़बाए रहे ठीक और सब एक होके ई 4 गो चारों एक होके मुस्लिम महासभा के स्थापना करलक मुस्लिम महासभा में ई 4 एक होके आक्रमण करलक
विजयनगर साम्राज्य पे। इस सब विजयनगर साम्राज्य चल रहे उस समय राजा के रहिए विजयनगर का सदाशिव राय। सदाशिव राय पर जब आक्रमण कर सब एक बात बोल लगे, सदाशिव तो साइड हट, हमरा मारे केकरा से रामराज के। और रामराज ही सेना के कौन सी कहे हाँ सेना मतलब प्रमुख टाइप करे ओकरे अगुवाई करब करे रहे समझली। अगुवाई के करे रामराज, राजा ई रहिए, चारों मिल के घेरलक। सदाशिव कहलक तो साइड हट, रामराज के ला, रामराज के पकड़लक समझली। रामराज के पकड़ला के बाद कहै और चुगली करबी, नहीं नहीं नहीं, पहले जी काटलके, नाक काटलके, कान काटलके, सब चीज़ बढ़िया से काट के टुकड़ा टुकड़ा काट के एक झोला में बढ़िया से समेट दिल्क ओकरा समझली। ओकरा कहलकै जे ऐसा बुराई करबो ओकरा साथ यह करबो, और सदाशिव राय के छोड़ दिल्क समझली। एकरा ऐसा काटलकै इतना इतना टुकड़ा बचले ठीक, आ एकरा छोड़ दिल्क। फिर बाद में जाकर अपना साम्राज्य का स्थापना करलकै, दूसरा साम्राज्य के। उसका बहमनी साम्राज्य एकरा पर हावी हो गए विजयनगर साम्राज्य पर। और यही युद्ध पूछल जाए, युद्ध जे एकरा मारले रहे रामराज के, युद्ध के नाम यह तालीकोटा के युद्ध, या राक्षसी तगरी का युद्ध, या बन्नी हट्टी का युद्ध समझली। ये सब युद्ध का बोल रहे 1565 में, क्या बोल रहे 1565 में। डेट याद रखबी, 2-3 गो युद्ध बड़ा फेमस जैसे पानीपत के युद्ध ठीक है। उसके बाद 1191-92 में कौन बोल रहे तराइन के युद्ध। उसके बाद तालीहट्टी के युद्ध, या राक्षसी युद्ध, या बन्नी हट्टी के युद्ध, क्या बोल रहे 1565 में। केकरा बीच बोल रहे, ये चारों के बीच और सदाशिव के बीच, या ये चारों के बीच रामराज के बीच, या बहमनी और विजयनगर के बीच समझली। ये वाला याद रखबे। एकरा सीधा पूछे तालीकोटा के युद्ध का बोल रहे 1565 में। उसके बाद एक साम्राज्य खत्म हो गए विजयनगर के। उसके बाद स्थापना होल अराविडु वंश के समझली। अराविडु वंश के जब स्थापना होल तो एक स्थापक ये तिरुमल, राजा के नाम रही तिरुमल। एक बाद राजा आए वेंकट द्वितीय राजधानी रखल के चंद्रगिरी के बदल के रख ले रहे चंद्रगिरी राजधानी रखल के। और एक अंतिम राजा रही श्रीरंगा तृतीय समझली। अराविडु वंश खत्म, विजयनगर साम्राज्य खत्म समझली। कल प्रशासन चलते।